हेलो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आज हम लोग सम, एनी, सर्टेन, सर्टेन और अदर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग एनी, अदर, एनो अदर, नो अदर का प्रयोग देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सम, एनी, सर्टेन, असर्टेन और अदर का प्रयोग इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में कब और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग सम को देखें। जैसा कि आपको बताए हैं कि सम भी इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। तो सम, देखिए सम जो है वो नॉमिनल एडजेक्टिव का भी काम करता है, सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है और सम इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो सम जब इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका अर्थ होता है अननोन या अनसर्टेन। अननोन या अनसर्टेन अर्थ होता है, मतलब अज्ञात या अनिश्चित अर्थ होता है। अज्ञात या अनिश्चित, जो निश्चित न हो। तो लिख सकते हैं सम लिख करके डैश दे करके लिख लीजिए कि सम का प्रयोग इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जब होता है तो इसका अर्थ अननोन या अनसर्टेन होता है, मतलब अज्ञात या अनिश्चित होता है। सम का प्रयोग जब इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ अननोन या अनसर्टेन होता है, मतलब अज्ञात या अनिश्चित होता है, यानी कोई जिसको हम जानते नहीं हैं। कहने वाला जो स्पीकर है, जिससे परिचित नहीं है, उसके लिए जो अननोन है, अनसर्टेन है, उसके लिए वो सम का प्रयोग कर सकता है इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में। तो देखिए, यदि एग्जाम्पल आप देखें, यदि हम कहते हैं सम ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। देखिए, यानी सम ओल्ड मैन कहने का मतलब हो गया कि कोई बूढ़ा आदमी, अननोन ओल्ड मैन है, जिससे मैं परिचित नहीं हूं। वो जो ओल्ड मैन है, वृद्ध व्यक्ति है, दरवाजे पर खड़ा है। सम ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। सम ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर मतलब अज्ञात वृद्ध आदमी, अननोन ओल्ड मैन, जिसको मैं जानता नहीं हूं, कहने वाला जो है उससे परिचित नहीं है, तो वो बोल सकता है सम ओल्ड मैन। यहां आया होगा सम अननोन या अनसर्टेन का अर्थ दे रहा है, किस रूप में? तो इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। यही अगर हम कहते हैं, जैसा कि आप ये पिंच ऑफ स्टफ चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि नानू काका वांट्स टू सी some minister। नानू काका wants to see some minister। नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। तो किसी मंत्री से लेखक को पता नहीं है कि किस मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो बाद में पता चला है कि दी वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिले हैं। लेकिन शुरू में ये कहा गया है, वहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, समझ गए कि सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से नहीं, सम मिनिस्टर, यानी सम मिनिस्टर यहाँ अननोन मिनिस्टर, मतलब अज्ञात वो मंत्री है, पता नहीं है, कहने वाले को पता नहीं है कि किस मंत्री से। तो ये जो सम है वो इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसा कि सम नॉमिनल एडजेक्टिव भी है, सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में अननोन या अनसर्टेन का अर्थ देता है तो उस समय वो इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ अर्थ आया नानू काका वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, मतलब नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, अज्ञात है, यानी कहने वाले को, उस राइटर को पता नहीं है कि वो मंत्री कौन है। या हम ये कहें
सम मैसेज रेखा इज वेटिंग फॉर यू। सम मैसेज रेखा इज वेटिंग फॉर यू, कोई श्रीमती रेखा आपका इंतजार कर रही है। तो श्रीमती रेखा कोई, यानी कहने वाले को पता नहीं है कि वो श्रीमती रेखा है कौन। नाम तो सुना, किसी ने बताया कि वो श्रीमती रेखा, लेकिन उस श्रीमती रेखा उस स्पीकर के लिए अननोन है। और जब अननोन है तो वो बोल सकता है कि सम मैसेज रेखा इज वेटिंग फॉर यू, यानी कोई श्रीमती रेखा है जो आपका इंतजार कर रही है। यानी कहने वाले के लिए वो श्रीमती रेखा, मैसेज रेखा जो है अननोन है। और जब अननोन या अनसर्टेन का अर्थ देता हो सम, तो वह सम इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव है। समझ में आया? यानी इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के अर्थ में सम का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ आता है अननोन या अनसर्टेन, यानी अज्ञात या अनिश्चित। अब एनी को देखिए, ये तो आपने सम के बारे में जाना। अब एनी को देखिए कि एनी जब इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में आता है तो क्या अर्थ होता है। तो हेडिंग आप देंगे, आपका हेडिंग होगा एनी। एनी नोट करेंगे, एनी जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव? तो इंडिफिनिट। एनी जब इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका अर्थ होता है नो मैटर व्हिच, नो मैटर व्हिच, या प्रैक्टिकली एवरी, प्रैक्टिकली एवरी मतलब कोई भी, कोई भी। नोट कर लेंगे, एनी का प्रयोग जब इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसका अर्थ होता है नो मैटर व्हिच या प्रैक्टिकली एवरी, मतलब कोई भी। कोई बात नहीं है कि कौन सी, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। यानी प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर, एवरी प्रत्येक, हर, कोई भी, जो मन में आए वो। तो ये एनी अर्थ देता है इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में। एनी का प्रयोग जब इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ आता है नो मैटर व्हिच या प्रैक्टिकली एवरी, मतलब कोई भी। देखिए इसका एग्जाम्पल, अगर कह दिया गया है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, नो मैटर विच, प्रैक्टिकली एवरी, यानी कोई भी स्नातक इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है। एनी ग्रेजुएट यानी कोई भी, ये नहीं है कि तुम ही करोगे, कोई भी, एनी ग्रेजुएट जो भी स्नातक है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी नो मैटर विच, कोई बात नहीं है, कोई भी, नो मैटर विच, प्रैक्टिकली एवरी। तो एनी यहां पर कोई भी का अर्थ दे रहा है, कोई भी स्नातक इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। हम कहें कि यू कैन टेक एनी पे, तुम कोई भी कलम ले सकते हो जो यू लाइक, तुम पसंद करते हो, जो तुम पसंद करते हो तुम कोई भी ले सकते हो। ये नहीं कि यही, इसी कलम को, नो मैटर विच, प्रैक्टिकली एवरी पेन, यानी आप कोई भी कलम ले सकते हैं। तो ये एनी जो है वो कोई भी का अर्थ देता है इस रूप में। तो इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जब एनी का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है नो मैटर विच या प्रैक्टिकली एवरी, मतलब कोई भी। अब आगे देखिए असर्टेन और सर्टेन के बारे में।
असर्टेन या हम कहें सर्टेन, असर्टेन या सर्टेन। नोट करेंगे, असर्टेन या सर्टेन का प्रयोग जब इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में किया जाता है, सर्टेन या सर्टेन का प्रयोग जब इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है अननोन, अज्ञात या नॉट स्टेटेड और डिस्क्राइब। मतलब अज्ञात या अवर्णित, इसका वर्णन लो। सर्टेन या सर्टेन एक ही चीज है। तो सर्टेन और सर्टेन का प्रयोग जब इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में होता है तो इसका अर्थ आता है अननोन या नॉट स्टेटेड, जिसको दर्शाया न गया हो, डिस्क्राइब या वर्णन न किया गया हो, जो अवर्णित है या अज्ञात है, ये असर्टेन और सर्टेन अर्थ देता है। लेकिन ये ध्यान देना होता है कि असर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन आता है और सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन आता है। यानी असर्टेन प्लस सिंगुलर नाउन होगा और जब सर्टेन लिखिएगा तो उस समय प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल नाउन के पहले सर्टेन और सिंगुलर नाउन के पहले असर्टेन, ये याद रखना। और ये भी अर्थ देता है किसका, तो ये अर्थ देते हैं सर्टेन या सर्टेन अननोन का, नॉट स्टेटेड और डिस्क्राइब का, मतलब अवर्णित का या अज्ञात का अर्थ देते हैं। यदि दिया गया है कि आई मेट a certain person yesterday, देखिए a certain के बाद ये सिंगुलर नाउन आ गया, यानी मैं कल अननोन पर्सन से मिला, किसी व्यक्ति से मिला लेकिन उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं था। आई मेट अ सर्टेन पर्सन yesterday। तो यहां जो असर्टेन और इसके बाद सिंगुलर नाउन है, ये असर्टेन का अर्थ आ रहा है अननोन या नॉट स्टेटेड और डिस्क्राइब। यही अगर हम कहें कि आई मेट सर्टेन, अब ये पर्सन्स कह देंगे यस्टरडे, यानी कुछ व्यक्तियों से मैं कल मिला लेकिन वो व्यक्ति जो थे वो मेरे लिए अननोन थे, अज्ञात थे। तो ये जो सर्टेन है इसके बाद प्लूरल नाउन आया, ये सर्टेन के बाद सिंगुलर और सर्टेन के बाद प्लूरल, लेकिन अर्थ आ रहा है अननोन का। तो जब भी सर्टेन या असर्टेन इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव का काम करते हैं तो इनका अर्थ आता है अननोन या कहें नॉट स्टेटेड और डिस्क्राइब, मतलब अज्ञात या अवर्णित जिसका वर्णन न हो। तो ये सर्टेन और असर्टेन है इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हम कहें कि फोन आया है तो हम बोल देते हैं देयर इज अ सर्टेन मैसेज रेखा on the phone for you। और हमने कहा a certain मैसेज रेखा, a certain मैसेज रेखा फोन पर है आपके लिए। देखिए कोई मैसेज रेखा है, श्रीमती रेखा है, यानी उस श्रीमती रेखा को, मैसेज रेखा को मैं जानता नहीं हूं, वो अननोन है, नॉट स्टेटेड और डिस्क्राइब्ड, वो अवर्णित है। तो जिससे परिचय नहीं है और उसको बताना है तो हम उसके पहले असर्टेन, जैसा कि आप सम का भी प्रयोग देखे हैं, वो भी अननोन का अर्थ देता है इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में। तो देयर इज अ सर्टेन मैसेज रेखा ऑन द फोन फॉर यू, तो
समझ गए होंगे सर्टेन और असर्टेन। देखिए ध्यान देना होता है, असर्टेन रहता है तो सिंगुलर नाउन, असर्टेन रहे तो प्लूरल नाउन। लेकिन अर्थ क्या देंगे ये, तो अननोन या नॉट डिस्क्राइब का अर्थ देते हैं, मतलब अज्ञात या अवर्णित का अर्थ देते हैं। अब हम लेते हैं अदर का प्रयोग। अदर हेडिंग देंगे, अदर। अदर का नोट करिए, अदर का प्रयोग इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में अन्य या दूसरा के अर्थ में होता है। अन्य या दूसरा, अन्य अदर, दूसरा। तो इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में अदर का प्रयोग किया जाता है और उस समय इसका अर्थ होता है अन्य या दूसरा। अब ये देखिए जनरली हम लोग यहां पर द होता है, द लग जाता है और ये अदर रहेगा। इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है मूवमेंट। यानी अदर के बाद अगर नाउन आता है तो वो सिंगुलर रहे तो भी ठीक है, प्लूरल रहे तो भी ठीक है। यानी और अदर अर्थ क्या देता है, तो अन्य या दूसरा का। मतलब आप दी अदर बॉय कहते हैं तो भी सही है, दी अदर के बाद अगर बॉयज कह दिए तो भी सही है। अदर के बाद बॉय कहें सिंगुलर नाउन तो भी ठीक, अब बॉयज कह दिए प्लूरल नाउन तो भी ठीक है। यदि हम कहते हैं कि आई वाज ड्राइविंग द कार विद वन हैंड, मैं एक हाथ से कार चला रहा था, एंड वाइपिंग और पोंछ रहा था द विंडो खिड़की, विद द अदर, क्या यहां है हैंड, विद द अदर भी लिख देंगे तो होगा, लेकिन वहां छिपा हुआ है हैंड, सिंगुलर नाउन। यानी मैं एक हाथ से कार चला रहा था और दूसरे से खिड़की पोंछ रहा था, वाइप कर रहा था। तो ये अन्य के अर्थ में, दूसरे के अर्थ में अदर आता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अदर के बाद आप सिंगुलर नाउन भी ले सकते हैं, अदर के बाद प्लूरल नाउन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो मिलिए, सामने आइए, आमने सामने आइए। अब देखिए यही अगर दिया गया है द अदर, यानी दी अदर डायरेक्शन या वे, तो समझना चाहिए कि इसके बराबर है। यानी यह किस अर्थ में है, तो ये है अर्थ में इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन और वे, यानी विपरीत वे या विपरीत डायरेक्शन में। यानी जब भी आप देखिएगा दी अदर डायरेक्शन या वे, तो इसका अर्थ आता है इन द अपोजिट डायरेक्शन और वे, यानी विपरीत वे में, विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो अपोजिट अर्थ भी देता है। कब? यानी दी अदर डायरेक्शन या वे का अर्थ क्या होता है, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन और वे होता है। अपोजिट यानी विपरीत। यही सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखते होंगे देता है दी अदर डे,
और लोग गलती कर बैठते हैं। दी अदर डे जो है ये इसका अर्थ आता है और फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले। अब फ्यू डेज एगो, दी अदर डे, देखते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्यूचर में बना देते हैं, गलत है। क्योंकि ये दी अदर डे अर्थ देता है ए फ्यू डेज एगो। ए फ्यू डेज एगो अतः इसका कभी भी प्रयोग करना चाहिए तो पास्ट टेंस में करना चाहिए, सिंपल पास्ट में करना चाहिए। इसका प्रयोग होता है सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे ही दी अदर डे देखें, आप कभी भी फ्यूचर में न जाए, आप जब बनाएं तो इसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाएं। अगर कोई कहता है कि नहीं, कान पकड़कर मेरे पास लाए, तो दी अदर डे रहे तो आपको बनाना है इस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले। लेकिन वही अगर सम अदर डे हो गया, अब देखिए, यही अगर हो गया सम अदर डे, मतलब कोई दूसरा दिन, मतलब अनिश्चित दिन, आने वाले को भी पता नहीं है कि किस दिन, अनिश्चित दिन अर्थ आता है सम अदर डे, कोई दूसरा दिन। छोड़ो, आज नहीं मिल लेंगे, किसी दूसरा दिन। लेकिन किस दूसरे दिन? कल, परसों, क्या निश्चित डेट को? नहीं, किसी दूसरे दिन, अज्ञात। तो सम अदर डे जो है वो अनिश्चित दिन का अर्थ देता है। इसीलिए सम अदर डे जब रहता है तो जनरली फ्यूचर टेंस में हम लोग बनाते हैं। फ्यूचर टेंस में बनाया जाता है। जैसे ही दी अदर डे देखिए तो समझिएगा कि वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, और सम अदर डे रहता है तो वो फ्यूचर टेंस में होगा। क्यों? क्योंकि सम अदर डे का अर्थ होता है किसी दूसरे दिन, मतलब अनिश्चित दिन, पता नहीं है कहने वाले को कि नहीं इसी दिन ही नहीं, कोई भी दिन, किसी दूसरे दिन। अब देखिए, अगर दिया गया है रोहित, यहां ब्लैंक कर दिया गया, टू मी दी अदर डे, टाइम एंड टेंस में चले जाते हैं। तो रोहित दिया है, ब्लैंक दिया है, टू मी दी अदर डे। ऑप्शन यहां पर है, हमने ले लिया कम्स, ऑप्शन ले लिया विल कम, और ऑप्शन हो गया केम, और डी हमने ले लिया नॉन ऑफ दीज। यही हमने दूसरा क्वेश्चन दिया, कि आई ब्लैंक यू सम अदर डे, और यहां पर हम ले लिए ऑप्शन मेट, शैल मीट, और ले लिए हम हैव मेट, और डी हो गया नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अब तो समझ गए होंगे। जैसे ही हमने दी अदर डे देखा, मतलब ए फ्यू डेज एगो अर्थ आ गया, और हम सीधे आंख बंद करके जाएंगे किसके पास? सिंपल पास्ट टेंस के पास। कोई कहे सुनना नहीं है, सीधे सिंपल पास्ट टेंस में जाना है, और सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्रिया का सेकेंड फॉर्म, और ये हमारा आंसर होगा। लेकिन वही अगर सम अदर डे रहे, मतलब किसी दूसरे दिन, यानी अनिश्चित दिन, इसके लिए फ्यूचर टेंस में जाना है, और ये होगा शैल। मतलब दोनों में देखिए, रोहित कुछ दिन पहले मेरे पास आया था,
कुछ दिन पहले मेरे पास आया था रोहित, यहाँ क्या आया, मैं किसी दूसरे दिन तुमसे मिलूंगा, किसी अनिश्चित दिन को, आज नहीं मिलूंगा तुमसे, आज मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, किसी दूसरे दिन, अब किस दिन ये पता नहीं है। तो सम अदर डे रहे तो आप फ्यूचर में बनाएं और दी अदर डे रहे तो आप सिंपल पास्ट टेंस में बनाएं। तो आज आपने इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत केवल सम के बारे में पढ़ा, एनी के बारे में पढ़ा, सर्टेन और सर्टेन के बारे में पढ़ा और अदर के बारे में पढ़ा। कल जो हम बताएंगे आपको एन अदर का प्रयोग बताएंगे, एनी अदर का प्रयोग बताएंगे, नो अदर का प्रयोग बताएंगे। अतः आप देखते रहिए यह चैनल राजेश कुमार चौबे का। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, कुछ लाइक्स भी दीजिए, कमेंट्स भी करिए, ताकि मुझे बल मिलेगा और आपका जो कमेंट्स होगा, आपके जो लाइक्स होंगे, मुझ में और ऊर्जा देंगे और उत्साह देंगे और कोई भी नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक जो शक्तियां हैं, वो मुझ पर कभी हमला नहीं कर पाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।